नमस्कार, मैं हूं विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। अगर आपको ये जानना है कि भारत में बने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस प्रकार से यूक्रेन पहुंच रहे हैं और यूक्रेन उसका इस्तेमाल कर रहा है रशिया के साथ युद्ध में, तो आप कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वीडियो है, कल मैंने इसको बनाया हुआ है। ये कुछ 4-5 मिनट की वीडियो है। अगर आप ज्यादा समय नहीं खराब करना चाहते अपना, तो 1 मिनट का शॉर्ट्स भी है, आप उसको भी क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम लोग कुछ 2 ऐसी खबरों पर बात करेंगे जिसमें कि भारत और चीन इन्वॉल्व है, और भारत चीन पर नजर रखने के लिए प्रयास कर रहा है और चीन भारत पर नजर रखने के लिए प्रयास कर रहा है। पहले हम लोग बात करते हैं कि चीन किस प्रकार से भारत पर नजर रखने का प्रयास कर रहा है। असल में आपको पता है कि म्यांमार के पास एक आइलैंड है, कोको आइलैंड, द्वीप समूह है। इसमें एक ग्रेटर कोको आइलैंड है। इसकी एक सैटेलाइट इमेज निकलकर सामने आई जिसमें कि कुछ हैंगर्स देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले लगभग 15-20 साल पहले या 5 साल पहले इस प्रकार की चीजें नहीं थी वहां पर। अचानक से सैटेलाइट इमेजेस में यहां पर हैंगर्स और रनवे देखने को मिलने लगा। ये ग्रेटर कोको आइलैंड है और ये कहा जा रहा है कि यहां से म्यांमार अब एयरक्राफ्ट लॉन्च कर सकता है। अपने जो नेवी के एयरक्राफ्ट हैं, मैरीटाइम एयरक्राफ्ट हैं, सर्विलांस एयरक्राफ्ट हैं, उसको लॉन्च कर सकता है और आसपास की क्षेत्र में नजर रख सकता है। तो ये किसी भी देश को अपना अधिकार है कि वो अपने आसपास की जो समंदर का इलाका है, पानी का इलाका है, उस पर नजर रख सकता है। इसमें बुराई कोई नहीं है। बुराई यहां पर तब निकलकर सामने आती है जब चीन का नाम जुड़ जाता है। कहा जा रहा है कि अभी जो जुंटा राज चल रहा है उसकी चीन से काफी अच्छी बन रही है, और चीन से अच्छे बनने के साथ साथ चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पे जुंटा राज को बहुत ढेर सारे पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि म्यांमार की इकोनॉमी हो रही है डाउन और जुंटा को तो पैसे चाहिए, तो उनको पैसे चीन के द्वारा भर भर के दिए जा रहे हैं। जैसे कि म्यांमार के अंदर कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि चीन के द्वारा किए जा रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये भी कहा जा रहा है कि चीन के द्वारा ही किया जा रहा है। साथ ही साथ इस कोको आइलैंड के लिए ये भी फेमस है कि 1994 से ही ये चीन को लीज पर दिया गया है। हालांकि इसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस निकलकर सामने नहीं आया है, और दोनों ही देशों की गवर्नमेंट ये कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर कई जगह ये चीजें निकलकर आई हुई भी हैं। तो अगर ये भी मान लेते हैं कि चीन का इस पर एकाधिकार नहीं है या चीन इसको लिया हुआ नहीं है, पर यह नहीं माना जा सकता है कि चीन ने इसका जो निर्माण है वो नहीं किया, क्योंकि म्यांमार में ये कैपेबिलिटी है नहीं। भारत कर नहीं रहा है तो कौन कर रहा है? सीधा सीधा शक चीन पर जाता है। यहां पर चीन को बेनिफिट क्या होने वाला है? असल में म्यांमार जब इस लोकेशन से अपने एयरक्राफ्ट उड़ाएगा, सर्विलांस करेगा, आसपास के क्षेत्रों पर नजर रखेगा, तो यहां से जो भारत का अंडमान निकोबार आइलैंड है, द्वीप समूह है, वो केवल 55 किलोमीटर की दूरी पर है। आसानी से वो अंडमान निकोबार पर भी नजर रख सकते हैं। पर म्यांमार से भारत को इस प्रकार का खतरा तो देखने को मिलता नहीं है। मेन तब है खतरा जब ये सारी जानकारी चीन को प्राप्त होने लगेगी, या चीन यहाँ पर आगे चल के कोई अपना एयरबेस बना सकता है या नेवल बेस बना सकता है। आजकल ड्रोन्स का जमाना है। ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि किस देश का ड्रोन उड़ रहा है, क्योंकि इनको देखना मुश्किल होता है, इनको ट्रैक करना मुश्किल होता है। चीन के पास आपको पता है कि एक बहुत बड़ी ड्रोन की सेना है। बहुत ज्यादा ड्रोन वो इस्तेमाल करते हैं और ड्रोन पे बहुत ज्यादा रिलाई भी करते हैं। इस प्रकार की जो रिमोट लोकेशन पे जो अगर सर्विलांस की फैसिलिटी बनेगी तो चीन डायरेक्ट यहां पर लाभान्वित होगा। इससे भारत की बहुत ज्यादा सिरदर्द बढ़ जाने वाला है, क्योंकि अंडमान निकोबार के आसपास से बहुत ढेर सारे मलाका स्ट्रीट से होने वाले जो शिप, जाने वाले जो शिप हैं, उन पर भारत नजर रखता है, एक तरह से चौकीदारी करता है। अब अगर चीन भी यहां पर आ जाएगा तो चीन का भी उतना ही स्टेक यहां पर बनने लगेगा और वो भी एक तरह से चौकीदार की तरह बैठ जाएगा। तो इसीलिए भारत के लिए ये एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है। दूसरी खबर में हम लोग बात करेंगे व्लादिवोस्टोक। आपको पता होगा कि ये एक रशिया का पोर्ट सिटी है जहां से रशिया का बहुत बड़ा व्यापार होता है। 2-3 रूट हैं। भारत पूरे यूरोप तक सामान भिजवाने के लिए 2 रूटों का इस्तेमाल करता है। एक वेस्टर्न रूट होता है, एक फार ईस्टर्न रूट होता है। रशिया जो यूरोप को सामान भेजता है वो नॉर्दर्न सी रूट के नाम से जाना जाता है। अब अगर भारत को यूरोप तक अपना कोई सामान पहुंचाना है तो या तो वो वेस्टर्न रूट का इस्तेमाल करेगा या फार ईस्टर्न रूट का इस्तेमाल करके, नॉर्दर्न रूट का इस्तेमाल करते हुए वो अपना यूरोप तक सामान पहुंचा सकता है। जब हम इन 2 ही रूट का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्दर्न सी रूट का या फार ईस्टर्न रूट का, तो वहां पर रशिया सबसे बड़ा देश निकलकर सामने आता है। और रशिया का एक पोर्ट सिटी जो है व्लादिवोस्टोक, वो बहुत मेन वहां पर पोर्ट सिटी है। भारत ने 1-2 साल पहले भारतीय प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी जी का जब वहां पर दौरा हुआ था, तो $1 बिलियन वहां पे इन्वेस्ट करने का बात की गई थी। और ये कहा जाता है कि फार ईस्ट रूट का अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो 30% फ्यूल की उसमें बचत होती है। इसीलिए भारत के द्वारा वहां पर इस प्रकार के जो निवेश है उसकी बात करी गई थी। अब
जो रशिया के शिपिंग मिनिस्टर हैं वो हमारे शिपिंग मिनिस्टर से बात कर रहे हैं और इस रूट पर अब काम किया जा रहा है। भारत यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो गया है। साथ ही साथ व्लादिवोस्टोक के पास एक सैटेलाइट सिटी बैठाने की भी बात की गई है। वहाँ पे एनर्जी आपूर्ति, वहाँ पे पोर्ट बनाना, वहाँ पे लॉजिस्टिक करना, इसके अलावा इस रूट पर प्रोसेसिंग प्लांट्स भी डलवाने की बात करी जा रही है भारत के द्वारा। प्रॉब्लम कहाँ पे है चीन के लिए? चीन के लिए प्रॉब्लम ये है कि जो व्लादिवोस्टोक के आसपास का इलाका है ये चीन कहता है कि हमारा है। रशिया के साथ भी उसका लैंड विवाद है। रशिया यहाँ पर ये जानता है कि चीन को बड़ा होने नहीं देना है। जिस हिसाब से चीन अभी बढ़ रहा है वो दिन दूर नहीं है जब वो रशिया के साथ भी इस लैंड विवाद को सामने लाने लगेगा और रशिया पर चढ़ने लगेगा। रशिया को यह पता है कि उनको अगर चीन के शिकंजे से कोई बचा सकता है या साथ दे सकता है तो वो भारत है। भारत को वो लेकर साथ चलने वाले हैं। रशिया ने तो कहा ही है कि चीन और भारत उनकी फॉरेन पॉलिसी के दो स्तंभ हैं, वो उनके साथ ही मिलकर चलना चाहते हैं। तो अगर वो भारत को यहाँ पर खींच लेता है, यहाँ इन्वेस्टमेंट करा देता है तो एक तरह से उसका इस क्षेत्र में ज्यादा अधिकार हो जाएगा। ये जो इलाका है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रशिया अपना व्यापार सब इसी इलाके से करता है। बात करें चाइना की तो चाइना के पास भी यहाँ पर पोर्ट है। चाइना यहाँ पे जो व्यापार होते हैं उस पर नजर रखता है। अगर भारत का यहाँ पे सैटेलाइट सिटी बन जाएगी तो भारत भी अब चाइना पे नजर रखने लगेगा। क्या आवाजाही हो रही है भारत को पता लगेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत चीन पर और चीन भारत पर नजर रखने का प्रयास कर रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।